गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपना 12th क्लास का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का फर्स्ट चैप्टर करेंगे, दैट इज़ होम ट्रेड। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपके यहाँ बहुत सारे चैप्टर जो हैं कट ऑफ कर दिए गए हैं क्योंकि आपका 30% सिलेबस जो है वो कम हो गया है। तो इसमें जो फर्स्ट इसका हम सिलेबस आपको बाद में बता देंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं हमारे कोर्स में, क्या नहीं है। फिर भी हम थोड़ी बहुत चीज़ें बता देते हैं। जैसे पहली आप फर्स्ट यूनिट अपनी देखोगे तो उसमें आपके यहाँ पे 3 चैप्टर दिए हुए हैं, ठीक। पहला है होम ट्रेड, उसमें आपका कोर्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन है। दूसरा आपका सेल्स लिटरेचर और ये सारी चीज़ें। तो जो इसमें फर्स्ट यूनिट में 3 चैप्टर है उसमें से आपके सिर्फ 2 चैप्टर बचे हुए हैं। कौन कौन से? इसमें तुम्हारा पहला ये जो होम ट्रेड पढ़ा रहे हैं वो, और दूसरा आपका जो डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू द बिजनेस वो हैं। तो उसमें बेटा आपका इनवॉइस और ये क्रेडिट सेल और ये सारी चीज़ें आएंगी। तो जब वो पढ़ाएंगे तब का तब देखेंगे। अभी हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये न्यू कोर्स के हिसाब से है, मतलब न्यू सिलेबस जो आया है। तो स्टार्ट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी, बहुत ही बेसिक बातें हैं, लेकिन फिर भी हम एक बार जब स्टार्ट कर रहे हैं तो बेसिक से स्टार्ट कर दें। तो देखिए सबसे पहले दिया हुआ, देखो मीनिंग ऑफ होम ट्रेड। तो इसमें इतना इजी लिखा हुआ है कि आप लोग खुद ही रीड कर सकते हो। हम क्या चीज़ें बता सकते हैं, हम आपको ऐसी बता दे रहे हैं होम ट्रेड होता क्या है। व्हेन द बायर एंड सेलर, जब बायर और सेलर जो होते हैं एक ही कंट्री के अंदर होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, होम ट्रेड बोलते हैं, ठीक। अपनी बुक में रीड करोगे तो भी ऐसे ही लिखा होगा। व्हेन बोथ द बायर एंड द सेलर आर, देखो सेम कंट्री में हो, सम बिजनेस ट्रांजैक्शन टेक प्लेस, और उनके बीच में कुछ क्या हो रहा हो, बिजनेस ट्रांजैक्शन हो रहा हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, होम ट्रेड बोलते हैं। होम ट्रेड इज डन विद द टेरिटरी ऑफ सेम कंट्री। एज द एग्जाम्पल द ट्रेड बिटवीन द ट्रेडर्स ऑफ आगरा एंड बेंगलुरु कह रहे हैं। देखिए समझने की कोशिश कीजिए। होम ट्रेड का मतलब होता है व्हेन बायर, जब आपका क्रेता और विक्रेता एक ही कंट्री का हो, एक ही टेरिटरी का हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, होम ट्रेड बोलते हैं। फिर इन्होंने बताया, नेक्स्ट बात बता रहे हैं, उनके बीच में अगर कुछ ट्रांजैक्शन हो रहा हो, अगर ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है तो ट्रेड नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। कुछ परचेज और सेल्स होना ज़रूरी है। फिर उसके बाद में देखिए आपकी जो नेक्स्ट चीज़ बता के रखी है, काइंड्स ऑफ होम ट्रेड, मतलब होम ट्रेड कितने, सबसे पहले होम ट्रेड के बाद में काइंड्स ऑफ होम ट्रेड, मतलब होम ट्रेड कितने तरीके का होता है। तो पहला आपको देकर रखा है लोकल ट्रेड। तो लोकल ट्रेड बेटा कौन सा ट्रेड होता है, जो आपका मतलब एक पर्टिकुलर स्थान पे होता है, जैसे कि वेजिटेबल की शॉप हो गई, मिल्क शॉप हो गई, ये सब क्या है, मतलब लोकल ट्रेड है ना। मतलब एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर हो रहा होता है। देखिए पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हैं। लोकल ट्रेड कवर्स आ पर्टिकुलर लोकेलिटी दैट इज़ यूजली वेरी स्मॉल, जो बहुत स्मॉल होती है। एज फॉर एग्जाम्पल ट्रेडिंग इन वेजिटेबल, अब वेजिटेबल में ट्रेडिंग करना, मिल्क, कर्ड, ब्रिक्स, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, हमारी लोकल ट्रेड में आती हैं। उसके बाद बेटा नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट है आपका स्टेट ट्रेड। स्टेट ट्रेड क्या होता है कि जैसे हम लखनऊ में कोई भी बिजनेस स्टार्ट किए हैं तो ये क्या है, यूपी है। यूपी के अंदर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट आते हैं, जैसे हमारा लखीमपुर हो गया, सीतापुर हो गया, बाराबंकी हो गया। तो अगर हम यहाँ से कोई भी सेल करते हैं या कोई भी ट्रेड करते हैं विद इन अ स्टेट, मतलब कि हम आगरा से लखनऊ का ट्रेड, कानपुर से लखनऊ का ट्रेड, या कानपुर से आगरा का ट्रेड, मतलब जो यूपी के अंदर स्टेट मतलब डिस्ट्रिक्ट आते हैं उनके बीच में जो, देखो ये क्या है, विद इन अ लोकेलिटी। ये क्या है बेटा, विद इन अ स्टेट, मतलब एक स्टेट के अंदर जो ट्रेड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्टेट ट्रेड बोलते हैं। फिर उसके बाद बताया गया है इंटर स्टेट ट्रेड। तो इंटर स्टेट का मतलब कि जब 2 स्टेट के बीच में ट्रेड होता है, जैसे यूपी का मध्य प्रदेश के साथ में कोई ट्रेड हो रहा है, मतलब जो आपका सेलर या बायर है यूपी में बैठा हुआ है और वो कहाँ सेल कर रहा है, एमपी में सेल कर रहा है, या क्या किसी और डिस्ट्रिक्ट में, किसी और स्टेट में ट्रेड कर रहा है, तो उसे जब मतलब 2 स्टेट इंक्लूड हो जाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंटर स्टेट ट्रेड। तो काइंड्स कितने तरीके के होते हैं, 3 तरीके के होते हैं, लोकल, स्टेट और इंटर स्टेट ट्रेड, ठीक।
उसके बाद में बेटा नेचर पे आ जाएंगे, ठीक। ये 3 चीज़ हो गई आपकी क्लियर। फिर बेटा है नेचर ऑफ होम ट्रेड। तो नेचर क्या होता है, दिया हुआ है होलसेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड क्या कि ये ऐसा एक ट्रेड होता है जिसमें जो सेलर होता है वो जो प्रोड्यूस कर रहा है गुड्स को, उससे थोक में सामान खरीद लेता है और अपने पास में रख लेता है, गोदामों में भर लेता है, मतलब एक बल्क ऑफ क्वांटिटी में सामान खरीदता है। तो देखिए आपकी बुक में रीड करना है तो कर लीजिए। इन द कोर्स ऑफ होलसेल ट्रेड गुड्स आर परचेज बाय द होलसेलर फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर एंड देन सोल्ड टू रिटेल ट्रेडर्स। वही कह रहे हैं, मैन्युफैक्चरर से बेटा ये खरीद लेता है और किसको बेचता है, रिटेल ट्रेड। अब रिटेल क्या होता है, रिटेल बेटा जो छोटी छोटी क्वांटिटी में सामान होलसेलर से खरीद कर कहाँ तक पहुँचाता है, आपके कस्टमर तक, कंज्यूमर तक पहुँचाता है, वो आपका कौन सा ट्रेड होता है, रिटेल ट्रेड होता है, ठीक। तो अभी हम लोगों ने ज़रा सी थोड़ी सी बात की है कि होम ट्रेड होता क्या है। और अगर हमें अब देखो, क्योंकि हम लोगों का 12th का कोर्स है उसमें क्या चीज़ें बताई हुई हैं कि अब इसके बाद होम ट्रेड हमको पता चल गया, कितने तरीके का होता है वो भी पता चल गया। अब उसके बाद इन्होंने बताया है कि प्रोसीजर क्या होगा, मतलब किस तरीके से हम इसमें स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब जैसे यहाँ पे दिया है ना क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, मतलब नेक्स्ट है। तो पहले आज हम इतना ही करेंगे, इसके बाद हम आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे कि क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ करनी होंगी, क्या क्या आपका इंक्वायरी लेटर क्या और जो भी चीज़ें हैं वो सारी क्या होंगी, हम कल बात करेंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो हम इतना हमें पता है कि ये समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ भी ऐसा डिफ़िकल्ट नहीं था, बस।